दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो कैसे होगा, क्या इसमें मार्क्स कम भी हो सकते हैं, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, क्या होगा, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर होता है तो वो एक कंबाइंड मेरिट तैयार करने के लिए होता है। आपको याद होगा सीटेट पर हमने एक वीडियो बनाया था, जब सीटेट से पूछा गया था ये कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये जवाब में बोला था कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई कंबाइंड मेरिट नहीं बनाते हैं। आप समझ गए? तो क्योंकि वो किसी उसके बेसिस पर कोई जॉब के लिए एक कॉमन जो है मार्क्स को किसी जॉब के लिए नहीं भेजते हैं। लेकिन केवीएस में 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए अगर किसी को डाउट है या कहीं से कोई कंफ्यूजन हुई है तो इसको क्लियर कर लीजिए। केवीएस में निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि यहां पर सारे शिफ्ट की पेपर को इकट्ठा करके उसके बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? जैसे कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए, किसी दिन के शिफ्ट थोड़े हार्ड हो सकते हैं, किसी दिन के शिफ्ट थोड़े कम हार्ड हो सकते हैं। इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो कोई भी एग्जाम ये मानता है कि जिस दिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उस दिन का पेपर हार्ड था, और जिस दिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा बढ़ के आए हैं उस दिन का पेपर जो है इजी था। तो उसी के बेसिस पर एक एवरेज पेपर निकालता है वो कि ये एक एवरेज है, और उस दिन जो एवरेज पेपर होता है उसका मार्क्स ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। अब उसके कंपैरिजन में अगर कोई हार्ड शिफ्ट है तो जितना हार्ड है उतना उसमें ऐड कर दिया गया, और कोई अगर इजी शिफ्ट है तो जितना इजी है उस एवरेज से उतना मार्क्स कम करके सबको बैलेंस कर दिया गया, और फिर उसके बेसिस पर वो मेरिट निकालेगा। तो अब यहां पर आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब मार्क्स घट भी सकता है। देखिए ऑफिशियल प्रोसेस के हिसाब से या नॉर्मलाइजेशन के नियम के हिसाब से मार्क्स घट भी सकता है, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक बेस तैयार होता है ना, बेस मार्क्स जो वो लोग जो लेते हैं वो उसी मार्क्स को नॉर्मली लेते हैं जो आपको बेसिकली सबसे एक्चुअल जो है बेस लेवल पे है। उसके बाद उसको जो हार्ड शिफ्ट है उसमें वो ऐड करते जाते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में यही होता है और बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मार्क्स कम हो। इसलिए अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर मार्क्स ऐड होंगे। कितने मार्क्स ऐड हो सकते हैं ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कितना गैप है उस दिन के एवरेज मार्क्स में और दूसरे दिन के एवरेज मार्क्स में। जितना गैप होगा उसमें उतना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही नंबर होगा, 2 नंबर ही होगा, 10 नंबर भी हो सकता है, 15 नंबर भी हो सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वो शिफ्ट कैसा था। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए एक सिंपल सा ही रूल है कि एक जो बेस मार्क्स है उस मार्क्स को मानते हुए जो भी हार्ड शिफ्ट है उसमें ऐड करते गया, या जो उससे नीचे का शिफ्ट है उसको मतलब उससे जो आसान शिफ्ट था उसको माइनस करते गया। तो इसलिए मैंने बोला कि नॉर्मली चांसेस यही रहते हैं कि मार्क्स बढ़ें या तो चेंज ना हो। कम होने के चांसेस कम इसलिए रहते हैं क्योंकि एवरेज उस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सबसे बेस शिफ्ट हो और उसमें एड ऑन हो। तो यही होगा और नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। और जिसके मार्क्स और जो इनका देखिए है 120 115, ये अभी एक एवरेज सबका अगर ओवरऑल हम लोग लें तो एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता है कोई, लेकिन ओवरऑल 115 120 125 के रेंज में ये हो रही है कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी इन सब में आपको एवरेज जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट आपको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या होगा और किसका कितना मार्क्स आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल अभी भी होप ना छोड़ें, और नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से होगा, और उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियो के लिए बने रहिए। दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।